हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है वो 6 सेम विद्यार्थी के लिए है। वो चाहे किसी भी ब्रांच के हो, उनका एक जो कॉमन पेपर है मैनेजमेंट, उनके उस कॉमन पेपर के लिए यह सेशन है। इसमें हम ओवरऑल 3 साल 2019, 2020 और 2021 का प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर एक सेशन लेकर आए हैं, जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करेंगे। तो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मेरा मिलते रहे। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं 2019 का क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है कि विच एमंग दीज इज अ सर्विस बिजनेस, करा इसमें से कौन सा एक हमारा सर्विस बिजनेस का टाइप है। तो हमारा देखिए इसमें से कौन सा एक सर्विस बिजनेस का टाइप है। टेक्सटाइल बिजनेस, काउंसलिंग बिजनेस, लेदर बिजनेस और वुड बिजनेस। तो इसमें क्या है, काउंसलिंग बिजनेस, क्योंकि काउंसलिंग क्या है हमारा सर्विस में आता है। इसमें हमारा जो है वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है, तो ये हमारा काउंसलिंग जो होता है वो सर्विस बिजनेस में आता है। टेक्सटाइल, लेदर और वुड ये सब जो है वो हमारा अदर टाइप ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेड बिजनेस के अंतर्गत ये सब आता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एमंग दीज इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसमें से कौन सा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। तो क्या करा है, प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, स्मार्टफोन मेकिंग, कैंडी मेकिंग एंड हेयर ड्रेसिंग बिजनेस। तो हेयर ड्रेसिंग बिजनेस किस में आता है, मतलब एक तरह से ये सैलून की बात हो गया। तो ये हमारा हो गया किसमें, सर्विस बिजनेस में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, इकोनॉमिक सेक्टर किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का, ट्रेड का, ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, एक्सचेंज ऑफ गुड का। तो ये हमारा किसका है, ट्रेड का है। किसका है, ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में हम इकोनॉमिक को लेन देन करते हैं। ट्रेड क्या है, तो पैसे का ही तो है, जैसे हम सामान दिए और पैसा लिए, पैसा दिए और सामान लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, मनी का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। तो ट्रेड हमारा क्या, इकोनॉमिक सेक्टर का एक पार्ट होता है। ट्रेड इज द इकोनॉमिक सेक्टर पार्ट। नेक्स्ट हमारा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्राइसिस में कौन सा एक एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, सही बात है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ये सब आ गया, बहुत फास्ट हो गया। लॉज कुछ है हमारा ग्लोबलाइजेशन में, तो ये सब के सब हमारा आएगा ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस इंडस्ट्री है जब प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज, प्रोसेस इंडस्ट्री में प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस है, यहाँ एन है, एम नहीं। कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल यूनिट, पार्ट ऑफ मटेरियल एंड बिल ऑफ मटेरियल। तो ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री में जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूअस ही होते रहता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी फोयल के द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, एम.सी. गर्ग के द्वारा या हमारा हर्जबर्ग के द्वारा। तो ये हमारा किसके द्वारा दिया गया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो ये हमारा किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी फोयल के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी फोयल के द्वारा। ये आप लोग को जब हम क्लास जो लगाए थे, आप लोग का जो एप्लीकेशन पर क्लास हुआ था, तो वहाँ पर इन सारे क्वेश्चन अगर वो सही से पढ़े होंगे आपको क्लास, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डील हो रहे होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अभी भी जिनके पास, अब तो बहुत ही कम समय है, लेकिन फिर भी मेरे जो पढ़ाए हैं, जो भी कंटेंट हम डाले हैं अपने एप्लीकेशन पर, तो ऐसा नहीं है कि हम डाल दिए यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1, उसमें इस तरीके से हम नहीं डालें। उसमें हम डाल दिए कि लेक्चर नंबर 1 है तो इसमें कौन सा टॉपिक डील किया गया है, ताकि अगर कोई बच्चा अभी भी कोर्स को लेता है, हम कोर्स को बेचने के लिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जिसके पास अभी भी समय है, जो चाहता है कि अभी भी हम कर सकते हैं, जो जैसे कुछ टॉपिक में जिसको दिक्कत है और कहीं और एडमिशन लिया तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा लेक्चर में वो टॉपिक है, तो उसको दिक्कत हो सकता है, तो वो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में जाइए एप्लीकेशन में, और वहाँ पर हर एक यूनिट का चैप्टर के साथ साथ यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 अगर दिए तो उसमें क्या डील किए वो टॉपिक को भी हम लिख दिए, ताकि अगर बाद में कभी भी कोई रिवीजन करे तो उसको ये दिक्कत नहीं हो कि कौन सा टॉपिक कौन से लेक्चर में है, उसको क्लियरली दिख जाए कि ये लेक्चर में ये टॉपिक है। तो जिसका ज़रूरत होगा वो ले सकता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो आराम से अपना रिवीजन करिए। और वैसे जिनको अभी तक कहीं कोर्स नहीं लिए हैं, अभी तक भी नहीं लिए हैं, और आप सोच रहे हैं कि एग्जाम में कैसे पास करें, तो उसके लिए एक विकल्प बहुत बेहतरीन है। आप जाइए वहाँ पे, और वहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम आगे गेस क्वेश्चन के रूप में गेस करेंगे, उन सारे टॉपिक को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8 है, वो क्या करा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इन सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप मतलब क्या होता है, एकल स्वामित्व, मतलब एकल मतलब एक ही होता है, तो इसलिए इसमें कितना मेंबर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर, पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसके अंतर्गत आता है, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत या कंपनीज एक्ट के अंतर्गत या बोथ। तो इसमें क्या आएगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कर रहा है कि सोल प्रोपराइटरशिप इज बेस्ट व्हेन, सोल प्रोपराइटरशिप बेस्ट कब होता है, तो कह रहा है नो कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट, अगर कैपिटल कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो सोल प्रोपराइटरशिप काम करेगा। अकेले अगर हम बिजनेस को चला रहे हैं तो कैपिटल को तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट, तो ये तो नहीं हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अकेले कोई भी अगर सोल प्रोपराइटरशिप में बिजनेस स्टैंड कर रहा है तो उसके पास उतना पैसा नहीं होता है जितना कि वो पार्टनरशिप मिलाकर वो मतलब खर्चा कर सकता था। तो टू मच तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड कभी भी नहीं हो सकता है। अकेले व्यक्ति का नियंत्रण एक छोटे एरिया में होता है। वैसे हम आपको जब सोल प्रोपराइटरशिप पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी आपको बताए थे कि सोल प्रोपराइटरशिप में क्या है कि इसका एरिया जो है वो लिमिटेड होता है, इसमें ज़्यादा हम रेंज को बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे अकेले अभी हम देखिए इसी को एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम आप लोग को इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पढ़ाते हैं तो मेरा रेंज क्या है, बस इलेक्ट्रिकल तक ही, हम इलेक्ट्रिकल को ही पढ़ा सकते हैं। आगे अगर हम चाहें भी मैकेनिकल को पढ़ाना तो उसके लिए पहले मेरे पास समय भी नहीं है और उसके बाद उसके लिए हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि हम मैकेनिकल वाले को भी पढ़ा सकें, सिविल वालों को भी पढ़ा सकें। तो यही होता है सोल प्रोपराइटरशिप। अगर हम अकेले हैं तो अकेले कोई ही एक छोटा सा सेक्टर को देख सकते हैं, हमारा वर्क एरिया बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि इसमें बिना कैपिटल का तो कुछ होगा नहीं, कैपिटल तो इन्वेस्ट करना होगा, ज़्यादा कैपिटल भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और एरिया जो हमारा वो एक्सपेंड नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर होगा फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, हर एक जो एवरीवन क्या कर रहा है कि एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक बॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉस होगा तो उसका एक निर्णय मिलेगा, तो एक निर्णय मिलेगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, वो काम अच्छा से करेगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका होगा वन बॉस। कौन बॉस? वन बॉस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 11 तक। 12 में क्या है कि व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या क्या इंश्योर किया जाता है? ग्रेटर एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका क्या होगा, इसमें जो है वो ग्रेटर एफिशिएंसी भी होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है ऑपरेशन का, या आप लोगों को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी बताए थे, और डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की विच टेक्निक ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान। कह रहा है इसमें से कौन सा टेक्निक है जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टेक्निक है जो जापान में डेवलप किया गया था, वो हमारा क्या था? तो काइजन था। काइजन के बारे में बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको लिखाए थे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काइजन पर आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपीएम, पॉट एंड काइजन, इन तीनों पर आप लोग जहाँ कहीं से भी हो इस पर एक नोट्स बनाकर रख लीजिए। वैसे जो हमसे पढ़े हैं उनको तो ये नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं, उनको बताए भी हैं सीपीएम क्या है, पॉट क्या है, काइजन क्या है, 5 सिग्मा क्या है, ये सब का 6 सिग्मा जो हमारा है वो क्या है, 5S क्या है, ये सब के सब हम उसको बताए हैं, उन लोग बताए हैं, तो उन लोग को तो पता होगा। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर इसमें जो है वो जिस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव कराते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि कमेंट में जो है वो ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है वो आप करते चलिएगा, क्योंकि इसको हम लोग प्रीमाइरिंग मोड में कर देंगे, मतलब लाइव ही के तरह ही चलेगा। वहाँ पर लाइव चैट आप लोग कर सकते हैं, तो लाइव में ही आप लोग आंसर जो है वो करते जाइएगा और देख लीजिएगा कि किनका कितना सही हो रहा है। जिनका ज़्यादा सही हो रहा है मतलब उनका तैयारी ठीक ठाक है। नेक्स्ट हमारा है कि विच एमॉन्ग दीज इज नॉट एश्योरेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो एश्योरेंस नहीं, कौन सा एक जरिया नहीं है रिक्रूटमेंट का। तो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट, ये तो है, हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कंसल्टेंसी है, लेकिन सोशल मीडिया आपको पढ़ाए थे कि कभी भी सोशल मीडिया जो हमारा हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब के थ्रू हम जो रिक्वायरमेंट अगर हम कहीं पर निकलता है तो ये हमारा लीगल रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट का सोर्स नहीं है, तो इसलिए सोशल मीडिया इसका नहीं आता है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हमारा है हाई मोरल लीड्स टू। हाई मोरल क्या लीड्स करता है? ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, या ऑल ऑफ दीज। क्या कहा? हाई मोरल जो हमारा है वो किस में जाता है? ऑफ जॉब ऑफ जॉब, अगर ऑफ जॉब में भी है तब भी सेटिस्फाइड रहते हैं, ऑन जॉब में है तब भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन दोनों, ये तो ओवरऑल तीनों का जो हमारा है वो काम करता है हाई मोरल। अगर मोरल आपका अच्छा रहेगा तो आप जॉब में रहें, जॉब पर रहें, जॉब में अगर हैं तब उस समय भी आपको, अगर मोरल आपका अच्छा रहेगा तो आपका सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा। ऑफ जॉब में भी रहिएगा मतलब जॉब पे नहीं है तब भी आपका सेटिस्फैक्शन अच्छा रहेगा अगर मोरल अच्छा है तो, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या कर रहा है कि हु गिव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन दिए हैं। तो ऑप्शन क्या है? मोसले है, उसके बाद क्या है, हैनबर्ग है, MC गेरार है, और विक्टर बोरोन है। तो इसका इन्होंने कौन दिया था? तो ये हमारा दिए थे हर्जबर्ग ने। कौन दिया था? हर्जबर्ग ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है विच अमंग दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? जर्नल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, और हमारा क्या है, वाउचर। तो इसमें हमारा कौन सा राइट है? हमारा राइट होगा बैलेंस शीट। तो इसको हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या? बैलेंस शीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट होता है। नेक्स्ट हमारा है
क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि विच ऑथर डेवलप थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन, करा इसमें से कौन सा ऑथर है जिन्होंने डेवलप किया थ्योरी ऑफ एक्स वाई मोटिवेशन। तो ये हमारे कौन किए थे, एमसी गिरार जो है वो ये हमारा डेवलप किए थे। नेक्स्ट हमारा है अप्रेंटिसशिप क्या है, तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। कौन, जैसे आप अगर जाते हैं अभी भी आप 6 सेम का स्टूडेंट हैं, तो अगर आप मौका मिला होगा तो अगर अप्रेंटिसशिप अगर इसके बाद आप करिएगा तो वो आपका क्या होता है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग तो नहीं होता, आप जॉब पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, तो ये हमारा होता है अप्रेंटिसशिप। जैसे IOCL ये सब जो होता है ये सब निकालते रहता है अप्रेंटिसशिप, तो वहाँ पर आप जब करिएगा तो वहाँ पर क्या है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज एक्सेप्टेड इन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया था, तो ये हमारा 1936 में आया था, 1947 में आया था, 1923 में आया, 1948 में आया था। तो ये हमारा ओवरऑल 1923 में आया था। तो ये आपको पढ़ाए होंगे, जब हम पढ़ाए इस यूनिट को वहाँ पर ये पूरी अच्छी तरीके से हम बता दिए थे। तो ये हमारा हो गया 2019 का 20 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्या 2020 में क्या करा है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर हमारा टेलर है, FW टेलर, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है हु हैज डिफाइंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज ए POS DCORB, ये मतलब ये जो टर्म है POS, ये पूरा फुल फॉर्म आप करिएगा तो इसका होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, जो हमारा पूरा जो है कंट्रोलिंग, ये सब पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। इसका फुल फॉर्म करिएगा तो एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब है। तो ये किनके द्वारा दिया गया था ये डिफाइन किनके द्वारा किया गया था, तो ये हमारा लूथर गुलिक के द्वारा ये डिफाइन किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा है द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ, करा कि फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप जो गवर्न किया गया था वो कौन से प्रोविजन से किया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1931, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1933, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसका राइट आंसर हमारा यही है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट इज, करा कि सबॉर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं किसमें ऑथोक्रेटिक लीडरशिप। उसके बाद हमारा क्या है, ये लाइजेज, फेयर लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारा होगा इसका बी ऑप्शन, लाइजेज फेयर लीडरशिप। नेक्स्ट हमारा है द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, रिस्क है, ब्लैक मार्केटिंग है या प्रॉफिट है। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसका मेन एम हमारा यही होता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा जो बिजनेस का है वो हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करा इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े भी थे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर लाइन एंड स्टाफ पढ़े थे और फिर हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। तो सबसे पुराना हमारा कौन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या करा है, तो वो करा है कि द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रियल ऑनर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, फाइनेंसर होता है, शेयर होल्डर होता है या डिबेंचर होल्डर होता है। तो ये हमारा होता है शेयर होल्डर, कौन होता है, शेयर होल्डर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्या करा है, तो ये देखिए एक डेफिनेशन है बिजनेस का, क्या है, द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज नोन एज, करा कि प्राइवेट गेन मतलब कुछ किसी भी गेन के लिए कहीं पर गुड्स या सर्विस जो हम लोग सोसाइटी में देते हैं या सोसाइटी को हेल्प करते हैं या उसको जो मदद करते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब के सब मतलब किसका डिफिनेशन है, क्या करा है, द इंस्टीट्यूशन, वैसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड, वो ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए क्या, गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी में गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, मतलब खुद का कुछ गेन के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस करते हैं। सर्विस या गुड्स को हम लोग शेयर करते हैं, उसको एवज में जो हमको पैसा मिलता है यही तो हमारा बिजनेस होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इसेंशियल फॉर लीडर, लीडर के लिए इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो होना चाहिए, तो क्या करा, प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर, अगर लीडर है तो फॉलोवर उसका होगा ही, फॉलोवर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर फॉलोवर ही नहीं होगा तो लीडर किस काम का। जैसे आप ही के क्लास में, जैसे आप ही के कॉलेज है तो कॉलेज में आपका एक छात्र नेता होगा, तो छात्र नेता जब छात्र ही नहीं रहा तो फिर छात्र नेता किस काम का, तो इसीलिए अगर लीडर है तो लीडर का फॉलोवर भी होना चाहिए, तो वही करा प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर, अप्रूवल ऑफ फॉलोवर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका फॉलोवर है उसका इंटरेस्ट भी तो सेम होना चाहिए। जब अगर इंटरेस्ट ही सेम नहीं होगा तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कर रहा है कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफोर्ट एंड रिवार्ड, इफोर्ट और रिवार्ड में
मतलब कि किसमें है जिसमें कि आप इफोर्ट करें तुरंत आपको रिवार्ड मिले, वो कौन सा है? मतलब आप तुरंत आप कोई काम लिए, कोई डिसीजन लिए और तुरंत आपको जो है वो उसका बेनिफिट मिल गया, तो वो हमारा कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अभी हम पैसा लगाएं और जो भी बेनिफिट होगा वो तुरंत हमको पता चल जाएगा। तो ये हमारा होता है, इसका राइट आंसर जो हमारा होता है वो हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या है? सी, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कर रहा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11, हाँ यहाँ 11 क्या है? विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता। मतलब कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गोपनीयता ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर एक व्यक्ति होगा, एकल स्वामित्व होगा, एक ही वहाँ पर ऑनर होगा, तो वहाँ पर वो किसी से शेयर नहीं करेगा बात को, तो वहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो गोपनीय होगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये याद रखिएगा, सेक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता, मतलब मतलब कि अपने अंदर ही रखना, किसी को शेयर नहीं करना अपना आइडिया। नेक्स्ट हमारा है एबीसी एनालिसिस एंड ईओक्यू टेक्निक करा। एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू टेक्निक क्या है? तो ये हमारा क्या है? टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। बहुत अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ये आपको पढ़ाए भी थे। नेक्स्ट है ओनली एबीसी इज मोर इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद लीफो फीफो आर इक्वली पोटेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑल ऑफ द अबव इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। सारा का सारा जो है वो इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारा का सारा इसमें है। लीफो एंड फीफो मतलब समझते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सामान सबसे लास्ट में आया है उसको पहले आप लाइए, क्योंकि पहले उसको बेचिएगा, पहले आउट करिएगा, तभी तो वो, नहीं तो फिर रखा वो खराब हो जाएगा। तो हमारा जो एबीसी और ईओक्यू एनालिसिस है ये अभी कहता है कि जो लास्ट में आया है उसको सबसे पहले आप उसको यूज कर लीजिए। लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में इन वो फर्स्ट यूज करिए। फर्स्ट या फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों प्रिंसिपल पर ये काम करता है। मतलब जो सामान जल्दी खराब होने वाला है तो उसको जस्ट जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले बेचिए, और जो थोड़ा समय उसको टिक सकता है उसको बाद में भी आप बेच सकते हैं। तो ये इसका मतलब कहने का हुआ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अ बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग। बजट क्या है? तो बजट क्या होता है कि क्या आप करने वाले, कहाँ कहाँ आप खर्चा करने वाले, कितना पैसा आप कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसका एक फोरकास्ट होता है। मतलब पहले का जो लेखा जोखा होता है, खर्च करने का पहले का जो लेखा जोखा होता है वो हमारा बजट होता है। तो क्या कह रहा है कि बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या कर रहा था इसी में? इट इज एस्टिमेट ऑफ अ स्पेसिफिक गोल, इट इज अ पॉलिसी ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज। ये नहीं, मतलब बजट यही है कि आप कोई काम कर रहे हैं, काम करने से पहले का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल जो आप अरेंजमेंट एक करके रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं बजट। बजट ऐसे बहुत अच्छे तरीके से आपको हम अपने लेक्चर में पढ़ाए थे। बजट क्या है? तो जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप पटना में रहने के लिए जा रहे हैं, तो पटना में रहने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप एक बजट बना लेते हैं कि हमको इतना पैसा लगेगा, रूम रेंट लगेगा, इतना हमको खाना में लगेगा, इतना हमको बर्तन में लगेगा, ये सब्जी वुब्जी सब मिलाकर एक बजट बना लेते हैं महीना का कि 4000 या 5000 आपको रुपया लगेगा। तो ये क्या है? बजट ही है। उसी तरीके से सरकार जो है हम लोग के लिए अलग अलग बजट निकालती है। तो बजट की जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको हम बता दिए थे, यहाँ पर पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें नहीं है, और आप लोग पढ़ भी लिए होंगे जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि व्हेन 51% ऑफ द शेयर आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में अगर 51% शेयर होता है, 50% से जैसे ही ज़्यादा होता है, 51% अगर शेयर हो जाता है तो वो कंपनी जो हमारा हो जाता है वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो वो हमारा गवर्नमेंट कंपनी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है? ऑथोरिटी एंड पावर आर सेम। ऑथोरिटी गिव्स पावर, पावर गिव्स ऑथोरिटी। इसका राइट आंसर है ऑथोरिटी गिव्स पावर। इसमें देखिए बहुत जगह दिक्कत भी सब कर रहा है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर है, ये ऑथोरिटी गिव्स पावर। ऑथोरिटी रहेगा तभी तो वो पावर देगा, मतलब पावर के पास भी ऑथोरिटी रहता है। ऑथोरिटी गिव्स पावर, जहाँ पर भी ऑथोरिटी रहेगा वहाँ पर पावर आएगा ही। अगर आपको हम ऑथोरिटी दे रहे हैं तो साथ ही साथ आपको हम पावर भी देते हैं, वो आपको हम समझाए भी होंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करा इसमें से कौन सा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करता है? तो स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग में भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वहाँ से भी दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम से भी दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन पर से भी दिखेगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट हमारा है इन पार्टनरशिप फर्म रिटेन डेट इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। करा है कि इनमें से कौन से रीजन के कारण पार्टनरशिप जो फर्म है वो रिटेन डेट में प्रीफर्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? सो डैट इट मे बी रेफर टू इजिली इन केस ऑफ एनी डिप्यूट, इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस में सेटल्ड इजिली बाय पार्टनर्स। और उसके बाद कह रहा है ऑल ऑफ दीज। ये इसका होता है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या करा था? सो डैट इट मे बी रेफर्ड टू इजिली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस मे बी सेटल्ड इजिली बाय द पार्टनर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स
फॉर डूइंग जनरल बिजनेस इज, मैक्सिमम पार्टनर कितना चाहिए जनरल, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना चाहिए पार्टनरशिप में, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। तो वो कहता है हमारा मिनिमम जो उसका मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि मोस्ले नीड हायरार्की थ्योरी रिलेटेड विथ, मोस्ले का जो हायरार्की थ्योरी है वो किसके रिलेटेड है? तो वो हमारा मोटिवेशन से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है और सबसे लास्ट 2020 मतलब 2020 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? का लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ, लीडर जो है वो हमको गाइड करता है किसके कारण? अथॉरिटी के कारण, पावर के कारण या इन्फ्लुएंस के कारण? तो ये सब के कारण, पावर भी रहता है उसके पास, अथॉरिटी भी रहता है और इन्फ्लुएंस भी रहता है, इसके कारण वो हमको मतलब लीडर जो है वो गाइड करता है। तो ये हमारा हो गया 2020 का 20 क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारा जो है वो 2021 का है। तो ये क्या कर रहा है? द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पार्ट, मॉडर्न मैनेजमेंट का जो फादर है वो कौन है? तो मॉडर्न मैनेजमेंट का हमारा जो फादर है वो कौन है? हेनरी फोयल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, गर्गार ट्री है। तो ये हमारा होता है, हमारा जो मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर है वो हमारा कौन है? तो वो हमारा हेनरी फोयल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेगा तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, मॉडर्न मैनेजमेंट कहेगा तो हेनरी फोयल। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम से जाने से पहले इसको हाथ पर एक बार लिख के ले चल जाइएगा, दिक्कत होता है तब कि हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर हेनरी फोयल है और साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ.डब्ल्यू. टेलर है। नेक्स्ट हमारा है कि फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन, मतलब किसमें गोपनीयता होता है? अभी बताए थे जस्ट पहले। तो ये हमारा होता था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड, करा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या नहीं आता है? प्रमोशन के थ्रू होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर के थ्रू होता है, डिमोशन के थ्रू होता है, लेकिन गेट हायरिंग जो है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे। जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है स्टाफिंग डील्स विथ, स्टाफिंग किस में डील करता है? प्रेजेंट रिक्रूटमेंट में, पास्ट रिक्रूटमेंट में, फ्यूचर रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट अभी है और क्या बाद में हमको रिक्वायरमेंट होगा, इस पर हम लोग डील करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम, अथॉरिटी कैसे फ्लो करता है? तो टॉप टू बॉटम, अथॉरिटी जो हमारा फ्लो करता है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू लीडरशिप, लीडरशिप के साथ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? वो डिसीजिव होना चाहिए, मतलब को डिसीजन उसका अच्छा होना चाहिए, डिसीजन लेने लायक होना चाहिए, काइंडली होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए और एग्रीएबल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव मोटिवेशन इज, निगेटिव मोटिवेशन क्या है? तो वो कह रहा है कंपलसरी लीव है, कंपलसरी रिटायरमेंट है, फाइन है या ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा है इन स्टाफिंग फंक्शन क्या करा? इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड, स्टाफिंग फंक्शन में जो हमारा है स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड क्या क्या होता है? सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसका होता है स्टाफिंग में, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, गिविंग ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम टू एम्प्लॉय। ये आपको स्टाफिंग पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको बताए थे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? लिस्ट ऑफ मशीन है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है या ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तो ये हमारा ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट करा है, रिपोर्ट में क्या आएगा? रिपोर्ट में जो हमारा है वो डॉक्यूमेंट ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो हमारा हो गया सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टर अफेक्टिंग दी प्रोडक्टिविटी यार, करा कि प्रोडक्टिविटी में जो मतलब फैक्टर जो इफेक्ट करता है, जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी के लिए वो हमारा क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर अच्छा रहेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तब भी अच्छा होगा, और गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन अगर अच्छा रहा तब भी हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, आर मोर एफिशिएंट, आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, कैन कंपाइल इन बेटर वे। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैन कंपाइल इन बेटर वे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट। उसके बाद है यही हमारा होगा दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या चाहता है कि जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो सके। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो गया कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट। 11 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा 12 क्या कर रहा है? तो 12 में हम लोग देखते हैं कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम मेंबर आर 50, कह रहा है कि मैक्सिमम 50 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 50 हमारा जो होता है वो हमारा पार्टनरशिप में होता है या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होता है। तो वो हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमारा 50 होता है, पार्टनरशिप में भी शायद 50 में होता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम जो हमारा होता है वो 50 होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया, ये पार्टनरशिप में था या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, जो सबसे पहला जो सिस्टमैटिक थ्योरी था उसको हम लोग क्या जानते थे, उसको कौन नाम से जानते थे? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी
या साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी या नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी है। क्या है? फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। करा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलो होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है जनरली वो हमारा जो है मिडिल लेवल और लो लेवल के पास होता है, मतलब इसके पास अथॉरिटी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेरिजन टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होता है, सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 क्या करा है कि मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, आर्ट है। ये साइंस एंड आर्ट दोनों है। साइड मतलब साइंस का भी इसमें यूज करते हैं और कला का आर्ट्स का भी हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है मेजर हेड ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बैलेंस शीट आर। जो मेजर हेड है मतलब फिक्स एसेट का, जो आप फिक्स एसेट जो बैलेंस शीट पर आप रिप्रेजेंट करते हैं वो मेजर हेड क्या है फिक्स एसेट का। तो गॉड बिल हो गया, गुड बिल हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो ये सबसे ज़्यादा पैसा इसमें हमारा इन्वेस्ट होता है। तो यही हमारा फिक्स एसेट में आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रलाइजेशन मीन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स है डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर एमंग ऑफिसर। ऑफिसर के एमंग में जो है वो वर्क प्रेशर को कम करना है। लिमिट द ऑथोरिटी ऑफ ऑफिसर्स ओनली। ऑफिसर के अथॉरिटी को लिमिट करना। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑफिसर के जो हमारा अथॉरिटी है उसको लिमिट मतलब ऑफिसर का अथॉरिटी को लिमिट करना होता है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 कम इन फोर्स ऑन। 1948 जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है वो कब आया था इन फोर में, मतलब ये मतलब कब से ये लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ओवरऑल कितना करा कि 1 अप्रैल 1949, उसके बाद करा कि 23 सितंबर 1948, पर 28 मार्च 1948 और 1 मार्च 1949। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1949। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज। ऑथोरिटी का डेलीगेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ सिंबल ऑफ ऑथोरिटी, फिक्सेशन ऑफ ऑथोरिटी, एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ये पूरे सेशन का वो हमारा क्या कर रहा है कि निगेटिव मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। करा निगेटिव मोटिवेशन जो है वो वैसा मोटिवेशन होता है जो कि बेस्ड होता है किस पर, फियर पर, डर पर। क्योंकि रिवार्ड होगा तब तो वो हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन है, रिवार्ड के अति के कारण आप मोटिवेट रहते हैं कि हमको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, फियर, डर के कारण होता है। तो ये हमारा था कुल मिलाकर 2019, 2020 और 2021 का जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक ही वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि इन सारे क्वेश्चन पर जिनका कमांड हो गया उनको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए और सोचने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही क्वेश्चन में से डिक्टो कम से कम तो 16-17 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होगा जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।